अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए हज़रात, नेचुरल आयुर्वेदिक बाई मिराज चैनल में फिर से हाज़िर हुआ आपके सामने एक नए नुस्खे के साथ। सबसे पहले ये देखें, ये किस चीज़ का पत्ता है। ये पपीते की शक्ल का ये पत्ता है, लेकिन ये पत्ता को बोलते हैं अरंड का पौधा। अरंड का पत्ता है ये, अरंड इसको बोला जाता है। याद रख लीजिए, पत्ता को ठीक से देख लीजिए आप। ये पपीते की शक्ल का पत्ता होता है, बहुत बारीक होता है, पतला होता है ना। और इसकी डंठी इस तरह से पतली होती है, और इसका जो डाल होता है, माने दरख्त का जो मोटाई होता है लकड़ी का, वो अंगुल के मुताबिक या अंगूठे के मुताबिक होता है। इस पत्ते को गौर से देख लें। इसको बोलते हैं अरंडी का पौधा। आप मोबाइल पे सर्च करके भी देख लीजिएगा। अरंडी का पौधा, अरंड का पौधा कहा जाता है। इसका क्या फ़ायदा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी औरत या मर्द के पेट में ट्यूमर हो चुका हो, वो ट्यूमर से वो परेशान हो गए हैं, जिसको बच्चादानी में ट्यूमर हो जाता है, और वो ट्यूमर के लिए दवा खा कर वो परेशान है, और वो ट्यूमर ठीक नहीं हो रहा हो, तो वो सीधे अपने घर से बाहर निकले। और ये दरख्त याद रहे हमेशा खुली जगह पर होती है। इसके आसपास ज़्यादा जंगलों का भीड़ क्या एकदम ही नहीं होता है। हमेशा ये रोड किनारे खुली जगहों पर या मैदान में ये दरख्त हुआ करती है। अपने आसपास किसी दूसरे तीसरे दरख्त को रखना पसंद नहीं करती है। ज़्यादातर ये तन्हा रहती है, और ये जहाँ पर ये दरख्त रहती है वहाँ पर अच्छे तादाद में 25, 50, 100, 150, 200 दरख्त एक साथ, या इक्का दुक्का जो भी हो। तो इस दरख्त के पत्ते को लाना है। ये पत्ता मेरे हाथ में है। इसके 4 कोने करके, 4 टुकड़े करके, बड़ा पत्ता अगर हो या छोटा पत्ता अगर हो तो आधा पत्ता, बड़ा पत्ता अगर हो तो उसके 4 टुकड़े करते हैं। जिसमें से एक टुकड़ा इस पत्ते का टुकड़ा लें, और 250 ग्राम पानी में इसको डाल दें धो करके, और देगची या कढ़ाई में रख कर इसको खौलाएँ। सुबह खाली पेट, सुबह उठ करके पहले ये काम करें। उसको इतना खौलाएँ कि 50 ग्राम पानी बच जाए, 200 ग्राम पानी जल जाए। अब वो 50 ग्राम पानी चाय छकना से छान लें अपने चाय के कप में या गिलास में, और उसको खाली पेट चाय की तरह चुस्की लेकर उसे पी लें। उसी तरह से शाम को भी इसी तरह से दवा बनाएं, तैयार करें। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पेट में अगर ट्यूमर हो तो, लीवर में ट्यूमर अगर हो तो, बच्चादानी में अगर ट्यूमर हो तो, अगर छोटा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन, मान के चलिए 1 महीना आप खा लेंगे, पैसा तो खर्चा नहीं हो रहा आपका, और ठीक हो जाएगा। अगर किसी का बड़ा है, जैसे कि 15 mm, 20 mm, 25 mm या 25 सेंटीमीटर जो भी हो, इस तरह का पत्थर अगर थोड़ा बड़ा अगर है, ये ट्यूमर अगर बड़ा अगर है, तो आप 1.5 से 2 महीना उसका इस्तेमाल करें, फिर फ़ोटो कर लें, देखें कि इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा और ये गल जाएगा। और ये नेचुरल दरख्त का एक पौधा है। ये कोई हमारे घर का, ये कोई हमारा अपना बनाया हुआ कोई नुस्खा नहीं है। जो रब ने बनाया है, जो रब ने अपने बंदों को बताया है, उसके मुनासबत से जो बात हम तक पहुँची मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और इसका दूसरा फ़ायदा जो आज इस मर्ज़ में तकरीबन 60 से 65% लोग इस बीमारी में जुड़े हुए हैं, या 80% कह लीजिए आप। औरत हो चाहे मर्द हो, जवान हो चाहे बूढ़ा हो, किसको आज के डेट में कमर में, घुटने में, हड्डी में दर्द नहीं रहता है। अगर वाकई आप उस मर्ज़ के शिकार हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे उस मर्ज़ को अच्छा कर लें, तो आप सीधे इस दरख्त के पौधे को कम से कम 150-100 पीस ले करके आ जाएं तोड़ कर, और उसको एक अच्छी जगह, बेहतरीन जगह, एक प्लास्टिक बिछाकर उसके ऊपर ये पौधा रख दें, माने
ये दरख्त का पत्ता, और उसको सुखा दें। इतना सूख जाए वो एकदम लकड़ी की तरह हो जाए, एकदम सूख कर पत्ता बन जाए। फिर उसके बाद सूखने के बाद इस सारे पत्तों को, उसमें ख्याल रहे कि डंटी को तोड़ के फेंक देना है, सिर्फ बारीक पत्ता रहेगा, बस डंटी को यहाँ से तोड़ कर फेंक देना है। अब ये सारे पत्तों को सुखाने के बाद इसको पाउडर बना लें अपने मिक्सचर मशीन के ज़रिए। इसको तो हाथ से भी बढ़िया से मल लेंगे तो पाउडर बन जाएगा, बहरहाल मशीन में बेहतर है। इसको पाउडर बना करके आप एक डब्बे में रख दें। सुबह और शाम नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद एक एक चम्मच इसको लें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे दर्द में काफ़ी इफाक़ा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और तीसरा फ़ायदा जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपका अक़ल गुम हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें भी तकरीबन 25 से 30% लोग अभी इस वक्त इंसान इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो है दाद खाज खुजली, जिसको गोल गोल नोचनी की बीमारी हो गई, सफ़ेद नोचते सफ़ेद टाइप का आ गया उसका, और ठीक ही नहीं हो रहा है, पानी आ रहा है, दाना निकल रहा है, एक ठीक हो रहा है दूसरी जगह हो रहा है, फिर एक ठीक हो रहा है तीसरी जगह हो रहा है, बदन में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पेट में हो रहा है, पीठ में हो रहा है, गोल चकत्ता। कुछ लोग उसको दिनाई, कुछ लोग दाँत खाज खुजली, कुछ भी हो तो आप इस पत्ते को ले आएँ। एक पीस काफ़ी है, पहले एक पीस ला करके, आपके घर में सिल ज़रूर होगा, सिल नहीं है तो मिक्सचर मशीन ज़रूर होगा, उसमें इसको थोड़ा सा पानी डालकर इस पत्ते को पीस लें। पीस कर गोया के चटनी बना लें, और चटनी बनाने के बाद इसको एक छोटे से डब्बे में रख दें। और जहाँ पर आपको दाँत खाज खुजली नोचनी जो भी हो, पूरे बदन में कहीं पर भी, बस इस चटनी को उस जगह पर लगा दें। लगा करके अगर कपड़ा बांधना संभव हो तो कपड़ा बांध करके रात को सो जाएं, जैसे कि वो आपके बिस्तर ख़राब न करे, आपके और भी कपड़े ख़राब न करें, वहाँ पर लगाकर सो जाएं। और इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा दिन नहीं, 15 से 20 दिन में इंशाअल्लाह ताला जैसा भी वो खुजली हो, जिसको बांग्ला में चिलकुनी भी बोलते हैं, खुजली भी बोलते हैं, उसको ठीक कर देगा ये एकदम। इसके क्या फ़ायदे आपको हमने बताएं। एक तो ट्यूमर गलाएगा। सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में खौलाकर 250 ग्राम पानी में खौलाकर 50 ग्राम पानी बचाना है, उसको सुबह शाम पीना है। जब भी पीना है सुबह शाम ताज़ा बनाकर पीना है। याद रहे, पत्ते का साइज़ अगर बड़ा हो तो 4 हिस्से में 1 हिस्सा खौलाना है, पत्ते का साइज़ छोटा हो तो 4 हिस्से में 2 हिस्सा खौलाना है, यानी आधा पत्ता। दूसरा फ़ायदा जो हमने बताया, दर्द के लिए इस पत्ते को सुखाकर सफ़ू बना लें, एक डब्बे में रख दें। दर्द वाले कोई भी औरत मर्द सुबह शाम नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद नॉर्मल पानी से 1-1 चमचा आप ले लें। तीसरा फ़ायदा ये बताया, खुजली चिलकुनी दाँत खाज जो भी हो, इसके लिए आप एक पत्ते ले आएँ और उसको चटनी बना लें, सिल पर पीस कर उसको एक डब्बा में रख दें। उसका इस्तेमाल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका खुजली भी ख़त्म हो जाएगा। दुआ है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर आपका दुआ रहा तो फिर आने वाले दूसरे तीसरे दिन या किसी और दिन फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। अगर ये वीडियो वाकई आपको पसंद आता हो तो इसको आगे भी बढ़ाएं अपने दोस्त अहबाब तक, जिसको ये बीमारी हो चुकी है या जो इस बीमारी के शिकार हैं। कोशिश रहती है कि जहाँ तक मरीज़ को विदाउट पैसा विदाउट खर्चा आपका बीमारी ठीक हो जाए। ये नेचुरल, इसी का नाम है। यही नेचुरल इंसान के जीवन को सजाता है, बीमारी को भगाता है और चुस्त और फुर्ती से इंसान को रखता है, सेहतयाब बना के रखता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।